बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन, जेन जी और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से मैदान मार लिया है। 299 में से 212 सीटें जीतकर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी इत्तेहाद 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा है, जिसमें नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी की 6 नशिस्तें भी शामिल हैं। इनफरादी तौर पर बीएनपी ने 209 और जमात इस्लामी ने 68 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है, जबकि चाटूग्राम के 2 हलकों के नताइज को मौखर कर दिया गया है। आम इंतखाबात में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया है। टर्नआउट 60% रहा। इलेक्शन के साथ होने वाले रेफरेंडम में आईनी इस्लाहात के हक में 72% अवाम ने वोट दिया है। और एक और अहम मामला है जिस हवाले से आपको बताएं कि बांग्लादेश के आम इंतखाबात में बीएनपी वाज़े अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 300 में से 200 से ज्यादा नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। रेफरेंडम में भी 4.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने हां और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने ना के हक में वोट दिए। बांग्लादेश के आम इंतखाबात और रेफरेंडम के नताइज सामने आ चुके हैं। भारी अक्सरियत से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीत चुकी है। 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा का नंबर उनके पास आया है। 299 सीटों में से 213 सीटें तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपने नाम की हैं। जमात इस्लामी और उनका अलायंस इंक्लूडिंग द वाइडली नोन नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि यंगस्टर्स की जमात है, उसने भी खातिर ख्वाह सीट्स जो है वो हासिल की हैं। और देखा यह जा रहा है कि मुल्क में अमन व अमान की फिजा जो है वो प्रीवेल कर रही है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा को मुख्तलिफ सिमतों से शिकस्त हुई है। हम इस वक्त ढाका 17 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मरकजी सियासी दफ्तर के सामने मौजूद है और ये गुलशन का इलाका है जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं मीडिया की तो बड़ी तादाद है ही है, मगर आम लोगों की भी बड़ी तादाद जमा है जो कि सेलिब्रेट करने आए हैं विक्ट्री को। और इनको बताया यही गया है कि कुछ देर बाद शायद इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि तारिक रहमान यहाँ आ सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। आपको क्विकली बताते चले कि रेफरेंडम का रिजल्ट भी आ चुका है, वो आपको बता देते हैं। रेफरेंडम में वोटर टर्नआउट 60.26% रहा, जिसमें हाँ को वाज़े अक्सरियत मिली है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के अख्तर अहमद जो कि उनके सीनियर सेक्रेटरी हैं, रेफरेंडम में उन्होंने वोटर टर्नआउट की कंफर्मेशन की है। 60.26% रहा। हाँ के हक में वोटों ने अक्सरियत हासिल की। आदाद शुमार के मुताबिक हाँ के हक में मजमूई तौर पर 4 करोड़ 80 लाख 74 हज़ार के आसपास वोट पड़े हैं, जबकि नहीं के हक में 2 करोड़ 25 लाख और 65,627 वोट डाले गए हैं। आपको दूसरी जानिब ले जाते हैं उनके मरकजी दफ्तर के सामने और कुछ मजीद भी जो डिटेल्स हैं वो बताती मैं आपको चलूँ कि इलेक्शन तो हो गया, अब मजीद इसमें कौन कौन से फेजेस आएंगे क्विकली आपको बताते चलें कि कौमी इंतखाबात के बाद अब नई हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश के आइन के तहत हुकूमत साजी एक बाकायदा पार्लिमानी तरीक़ाकार के ज़रिए की जाती है, जिसमें अबूरी हुकूमत इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाती है। इस अमल की मरहलावार तफसील आपको बताएं तो 12 फरवरी 2026 को पोलिंग के फौरन बाद गैर सरकारी नताइज सामने आते हैं, जबकि बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन 14 फरवरी 2026 को हतमी सरकारी नताइज का ऐलान करेगी। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 300 मुंतखब नशिस्तों में से कम 151 यानी सादा अक्सरियत चाहिए, मगर गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त 213 के साथ वो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर चुके हैं, जो इस पूरे अमल को बहुत आसान बना देंगे। ख़वातीन के रिज़र्व सीटों की तकसीम इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद 50 ख़वातीन की रिज़र्व सीटें हैं जो जमातों की पार्लिमानी ताकत के तनासब से तकसीम की जाएंगी। नई मुंतखब कौमी असम्बली के अरकान इन नशिस्तों पर इंतखाब करते हैं। यूँ 350 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लिमान मुकम्मल होती है। वज़ीर आज़म के तकर्रुरी एक बड़ा मरहला होगा। सदर मुमलिकत जो कि अलामती सरबराह ममलिकत है, सरबराह रियासत है, अक्सरियती जमात या इत्तेहाद के कायद को वज़ीर आज़म नामजद करके काबीना तश्कील करने की दावत देते हैं। ये मरहला अमूमन चंद ही दिनों में मुकम्मल हो जाता है। हल्फ बर्दारी और पार्लिमान का इजलास, पार्लिमान की तमाम तर जो तश्कील है
वो यहीं से शुरू होगी। हल्फ बर्दारी पार्लियामान में नए वज़ीर आज़म और वज़रा सदर के सामने हल्फ उठाते हैं। पहला इजलास जातिया संसद का मुनक्किद होगा जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। अबूरी हुकूमत से इक़्तिदार की मुंतकिली जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि इस वक्त एक नामवर शख्सियत है बांग्लादेश की, उनकी क़यादत में अबूरी इंतज़ामिया मुंतखब हुकूमत को तमाम जितने भी इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो मुंतकिल करेंगी। नई हुकूमत की तश्कील के साथ ही अबूरी हुकूमत की आइनी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और अबूरी हुकूमत इख्तिताम पजीर होगी। के करीब ऑयल टैंकर मुसाफिर वैन पर गिर गया है। 12 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। कराची में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां ऑयल टैंकर गाड़ी पर गिर गया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज कादरी, बताइएगा इस हादसे के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अफसोसनाक हादसे में जो है अब रेस्क्यू को जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान 1122 की यानी से बताया जा रहा है कि जो ऑयल टैंकर हाईएस्ट के ऊपर गिरा था और इसके नीचे जो लोग दबे हुए थे उनको तमाम लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। 12 अफराद की जो लाशें हैं वो यहाँ से मुंतकिल की गई हैं। 6 अफराद जो है जख्मी हैं, उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त रोड को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जब ऑयल टैंकर गिरा था उस दौरान जो है ऑयल टैंकर से ऑयल खासा जो है स्पिल हो गया था और वो सड़क पर आ गया था। इस वक्त यहाँ पर जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो उस ऑयल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और रोड जो है जो मुतासिर हुआ था ट्रैफिक उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम अफराद को जो है जो जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है उनको भेजा गया है। कुछ जो जख्मी अफराद हैं वो सिविल अस्पताल गए हैं, कुछ बकाई अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, जबकि लाशों को जो है जिला अस्पताल की जानिब रवाना कर दिया गया है। जो SSP मलिर हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो इब्तदाई इतलात सामने ये आ रही हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट जो है रॉन्ग वे आ रही थी। मुमकिन तौर पर वो रॉन्ग वे आने की वजह से जो है जो ऑयल टैंकर है उसके दरमियान जो है तसादुम हुआ और ऑयल टैंकर गिरा है और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। जो ऑयल टैंकर जब गिरा है तो वहाँ से एक कार भी गुजर रही थी, वो कार भी इस हादसे में जो है शामिल हो गई और उसको भी खासा नुकसान पहुंचा। उसके अंदर भी मौजूद जो मुसाफिर थे वो भी जख्मी और जाँ बहक हुए हैं। ताहम अब पुलिस मौजूद है और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है और जो ऑयल है उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। शाहनवाज कादरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में काठौर के करीब हौलनाक हादसा हुआ है। ऑयल टैंकर मुसाफिर वैन पर गिर गया है। 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में 3 मर्द, 3 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। जबकि SSP की जानिब से यह बताया गया है कि ऑयल टैंकर को काटा जाएगा। उसके बाद यह भी बताया गया है कि गाड़ियां रॉन्ग वे आने पर हादसा हुआ है। लाहौर से खबर दें, लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में गोदाम में लगी आग पर 3 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग लगने की वजूहात क्या है और इमदादी कामों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा समा फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा। बिल्कुल, ये गार्डन टाउन का इलाका है जहां पर एक घर के अंदर गोदाम बनाया गया था और उस गोदाम में वेल्डिंग करते हुए आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले। गोदाम के अंदर प्लास्टिक का सामान मौजूद है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि कुर्सियां और दीगर जो प्लास्टिक का सामान है वो गोदाम में रखा गया था, जिसकी वजह से जहां पर वेल्डिंग हो रही थी और वेल्डिंग की वजह से प्लास्टिक के जो सामान है वहां पर आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आग पर जो है वो रेस्क्यू फायर फाइटर्स की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही आग जो है वो दोबारा भड़क उठी और इस वक्त आग की शिद्दत ये है कि आग के जो शोले हैं वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ये ऑपरेशन जारी है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू की जानिब से 8 फायर व्हीकल्स और उसके अलावा 40 से ज़ायद रेस्क्यू फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ऑपरेशन में मौजूद है। और बताया यह जा रहा है कि मज़ीद भी रेस्क्यू जो फायर फाइटर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है ताकि ऑपरेशन को जल्द मुकम्मल किया जा सके। उसके अलावा रेस्क्यू अभी के अलावा आग को नहीं बुझाया जा सका है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फहद भट्टी, शुक्रिया आपका। अहम खबर दें, हुकूमत ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुल्कगिर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। स्लीपर सेल्स के खिलाफ भी एक्शन होगा। विफाकी वजारत दाखिला में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ है। मजीद अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, इजलास में क्या फैसले हुए हैं, बताइएगा।
जी, वज़ारत दाखिला में तमाम आईजीज़ को जो है वो आज तलब किया गया और इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो बुलाया गया था, जिसमें ना सिर्फ चारों सूबों के आईजीज़ बल्कि इनके हमरा गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के जो आईजीज़ हैं उनको भी बुलाया गया था और मुल्क के अंदर जो कलदन तंजीमों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। इजलास में चारों सूबों के आईजी समेत चीफ सेक्रेटरीज जो है उनको भी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं, जबकि ये इजलास में दाइश की पाकिस्तान में मुमकिन मौजूदगी के खदशे को इसका भी जायजा लिया गया, क्योंकि हालिया इस्लामाबाद में हमले जो हुआ तरामड़ी चौक में उसके हवाले से जो इतलात थी उसका भी जायजा लिया गया, जिसके बाद एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग डेस्क का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा, जो चारों सूबों में कलदन तंजीमों के लोग जो एक्टिव हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। अभी तक ये इजलास जो है वो जारी है और इस इजलास के अंदर मजीद भी अहम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। जी कमरुल मुनव्वर, शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, हुकूमत का बानी पीटीआई को अडयाला जेल से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है इस्लामाबाद जेल में तमाम तिब्बी सहूलतें मौजूद हैं। जेल का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। बानी को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई, इसलिए उन्हें वहां की जेल में रखेंगे। वो भी जल्दी आप लोगों को बुलाएंगे। तो ये मॉडल जो आपने विजिट की है जेल, इसमें मेडिकल सहूलियात मुकम्मल होगी जो नहीं जो बन रही है। एडवांस हॉस्पिटल बनाया है वहाँ पे जो सर जी आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। तो जो आप जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खान को भी लेके आएंगे, इमरान खान को उनको यहाँ पे अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। बानी पीटीआई की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत 16 फरवरी का इंतजार न करे, उन्हें फौरी अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करे, जाती मुआलिज तक भी रसाई दी जाए। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट लॉजेस सील और रास्ते बंद करने की मजम्मत करते हैं। कुछ भी हो आपका वर्शन, एक कन्विक्टेड बंदे का भी राइट है रूल्स के मुताबिक कि उसकी हेल्थ पे उसके फैमिली को आप बताओगे, उसके मालिज को बताओगे, आप उसका इलाज कराओगे। खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर हम चाह रहे हैं कि चीज़ें कुछ थोड़ी सी सिम्मत में चले। अच्छा जहर साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास इख्तियार खान साहब ने दिया है, हमने ये फैसला किया है कि डॉक्टरों की एक्सेस अलाउ कराओ, खान साहब की अल-शिफा में ले जा करके उनकी ट्रीटमेंट कराओ, ज़ाती मालिज उनके पास चले जाएं। आप खान साहब को फ़ौरन उठा करके देखो ना, अल-शिफा में पहुंचाने की क्या कौन सी चीज़ की देर है, आप उस कौन सी चीज़ छुपा रहे हैं। धरना हमारा शुरू हुआ, आज सारे रास्ते बंदे, पार्लियामेंटेरियन को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, पार्लियामेंट लॉजेस को आपने सील कर लिया। खुदा दा खौफ करे जी, ये जो सारे रास्ते बंद किए हैं मैं इसको कंडेम करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ। बानी पीटीआई ने जनवरी के पहले हफ्ते में शिकायत की, जेल डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दिए। जेल हुकाम ने 15 जनवरी को पिम्स हुकाम को खत लिखा। 16 जनवरी को डॉक्टर मोहम्मद आरिफ समेत माहिरीन ने चेकअप किया। सेहत के मामले पर कोई गफलत नहीं की गई। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। राना सनाउल्लाह बोले 19 जनवरी को दोबारा मुआयना और टेस्ट किए गए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया, दस्तावेज मौजूद हैं। बानी की बहन ने भी मीडिया से कहा उनकी सेहत ठीक है। सेहत पर बयानियां बनाने वाले सियासत कर रहे हैं, क्या ये मुजरिमाना फेल नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, अदालत जो हुक्म करेगी उस पर अमल करेंगे। ईवान बाला में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद पेश करने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। ऑपोजिशन अरकान ने ईवान में एहतजाज और शोर शराबा शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत बानी पीटीआई का मामला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखे, बानी से हर एक को मुलाकात करने दें, गुस्सा कम हो जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद बोले क्या कौमें अपने हीरोज के साथ ऐसा सलूक करती हैं? सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का सब मजाक उड़ाते रहे। बेगम कुलसूम नवाज अपनी बीमारी साबित करते करते दुनिया से रुखसत हो गई। क्या बानी को आंख से महरूम होकर अपनी बीमारी साबित करना पड़ेगी? हुकूमत के पास बानी को अस्पताल या घर शिफ्ट करने और पे रोल का रास्ता मौजूद है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज नहीं, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं ऑपोजिशन को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमेशा बातचीत को सबूताज किया। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश मौजूद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ऑपोजिशन को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमेशा बातचीत को सबूताज किया। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश मौजूद है।
और अभी आपको बताएं कि इस्तांबुल में OIC वुज़रा कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरानी वज़ीर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुलाकात की। पाक ईरान बॉर्डर पर तिजारती ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा बॉर्डर सहूलियात और पार्किंग पर भी बातचीत हुई। FBR, वजारत तिजारत और कस्टम्स के हवाले से दरपेश मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान में होने वाली रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक अमूर भी ज़ेरे गौर आए। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। कहा, पाक ईरान बॉर्डर पर मामलात पहले से बेहतर हुए हैं, मजीद गुंजाइश मौजूद है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे बरादराना और भाईचारे के ताल्लुकात हैं। ईरान के सलामती के हवाले से हर पाकिस्तानी नेक ख्वाहिशात रखता है। OIC की वुज़रा कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक से मुस्बत तबादला ख्याल का मौका मिला। अहम खबर यह है कि पाक बहरिया में कमीशन होने वाला जदीद जहाज PNS खैबर पाकिस्तान आ रहा है। ISPR के मुताबिक खैबर ने तुर्की से सफर शुरू कर दिया है। PNS खैबर ने पहले सफर के दौरान ऑक्साज नेवल बेस का दौरा किया है। तुर्क बहरिया के जहाज़ों के साथ दो तरफा मश्क में हिस्सा लिया। ऑक्साज में PNS खैबर के कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क सदरन सी एरिया कमांडर से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया।